राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और टाइमिंग से किया गया हर काम फायदा देता है। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग बिगड़ गई या गलत टाइम पे कोई गलत निर्णय ले लिया तो निश्चित मानिए राजनीति में वह चीज गले में अटक जाती है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज का मामला अब जयपुर कांग्रेस के लिए ऐसा ही लग रहा है कि वह गले में अटक गया है। महापौर के रूप में काम कर रही मुनेश गुजर को निलंबित कर दिया गया। निलंबन का मतलब होता है कि फिलहाल वे महापौर तो हैं लेकिन अनुपस्थित हैं, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। ऐसे में वह सीट अभी सिर्फ वैकेंट कही जा सकती है, खाली नहीं कही जा सकती। और जब उन्हें निलंबित कर दिया गया, निलंबन का काम इसलिए किया गया है कि उनके पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने गिरफ्तार किया है 2 लाख रुपए की रिश्वत लिए जाने के मामले में, एक पट्टे के मामले में। और जब महापौर को निलंबित कर दिया गया तो निश्चित है कि उस सीट पर उसी वर्ग के किसी अन्य महिला को बिठाया जाना जरूरी है, वह भी कार्यवाहक के रूप में, या फिर वोटिंग कराकर परमानेंट एक महापौर बनाया जाए। लेकिन अब समस्या यह है कि महापौर बनाया क्यों जाए और किसे जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। और मुनेश गुर्जर के अलावा यदि ओबीसी महिलाओं की बात करें जो कांग्रेस के पाले में हैं, निर्दलीय हैं, तो फिर उनमें अभी मुस्लिम महिलाओं की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के जितने पार्षद हैं उनका 85% हिस्सा अकेला मुस्लिम पार्षदों का है, यानी कि मुस्लिम वर्ग का है। करीब 29 पार्षद इस समय मुस्लिम वर्ग से आते हैं और उनमें भी 11 मुस्लिम महिलाएं हैं और उनमें 7 ओबीसी की महिलाएं हैं। कांग्रेस अपने मुताबिक चाहती है कि किसी मुस्लिम महिला को महापौर का पद दे दिया जाए, लेकिन यहां समस्या यह हो रही है कि मुस्लिम वर्ग के 2 विधायक अमीन कागजी और रफीक खान नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र की किसी महिला को महापौर का पद मिले। अब ऐसे में समस्या यह है कि यदि पार्टी मुस्लिम को चाहे और विधायक विरोध में हो तो फिर महापौर बनाया किसे जाएगा। उसके बाद 2 नाम और आते हैं। एक नाम आता है आमेर से पार्षद अंजलि ब्रह्मभट्ट का और एक हवा महल से भगवती श्याम गुर्जर का। लेकिन इनका कोई राजनीतिक फायदा पार्टी को जयपुर में नहीं हो सकता। ऐसे में पार्टी की ओर से स्पष्ट है कि किसी मुस्लिम ओबीसी महिला को ही महापौर बनाया जाए। लेकिन अब गेंद इसलिए पाले में अटक रही है कि कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को अपनी कौम के वोट विधायक का चुनाव लड़े तब एक साथ चाहिए, पूरे चाहिए, लेकिन वे नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र से कोई महापौर बने और वह भी मुस्लिम ओबीसी महिला। सीधी सी बात है कि इन विधायकों को यह डर है कि यदि उन्होंने किसी ओबीसी महिला को, पार्षद को मौका दे दिया महापौर पद के लिए तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में वे दावेदारी कर दे, ऐसे में उनकी टिकट में दिक्कत हो। यानी कि अब मामला इसलिए अटक गया है। अब लड़ाई यह है कि जो 7 ओबीसी मुस्लिम महिलाएं पार्षद हैं उनमें से 5 महापौर पद के लिए दावेदार हैं और एक तरफ आदर्श नगर के विधायक रफीक खान नहीं चाहते कि आदर्श नगर की किसी भी मुस्लिम महिला को महापौर का पद मिले। उन्हें लगता है कि यदि महापौर का पद ओबीसी की मुस्लिम महिला को मिल गया, जैसा कि नाम लिया जा रहा है राबिया गुडेज का, तो वे अभी निर्दलीय जीतकर पार्षद बनी है विधायक के विरोध के बावजूद, तो निश्चित मानिए कि वे विधानसभा में दावेदारी कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो रफीक खान के सामने संकट खड़ा हो सकता है, उनके सामने एक मजबूत दावेदार विधानसभा के लिए खड़ा हो सकता है। वही स्थिति अब अमीन कागजी की है। अमीन कागजी भी नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र से किसी मुस्लिम महिला को महापौर बनाया जाए। वे भी इसी डर में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि यदि कोई मुस्लिम महिला ओबीसी पार्षद को महापौर बनने का मौका उनके क्षेत्र से मिल गया तो वह भी विधायक पद की दावेदार होंगी। और यदि ऐसा हुआ तो
महिला कोटे में कहीं वे सशक्त दावेदार बन गई तो मेरा टिकट कहीं संकट में ना पड़ जाए। ऐसे में यह दोनों विधायक खुलकर अपने क्षेत्र की किसी भी मुस्लिम महिला को, पार्षद को मौका नहीं देना चाहते महापौर पद के लिए। ऐसे में संकट यह है कि अब किस महिला को बनाया जाए। अब यदि हवा महल की किसी महिला मुस्लिम ओबीसी पार्षद को महापौर पद का मौका मिलता है तो फिर वर्तमान में जो उप महापौर हैं वे हवा महल क्षेत्र से आते हैं, मुस्लिम हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा। यानी एक परमानेंट उप महापौर को हटाकर उसी वर्ग की महिला को कार्यवाहक महापौर बना दिया जाए। यहां तक तो यह निगम में डर और समीकरणों की बात है कि विधायक डर रहे हैं, लेकिन अब जयपुर के मुस्लिम समाज में यह बात धीरे धीरे घर करने लग गई है और चर्चाओं में आ गई है कि यदि यह विधायक हमारी कौम के महापौर को मौका नहीं देना चाहते, महापौर नहीं बनाना चाहते, तो फिर वे किस मुंह से कौम के सामने वोट मांगने आएंगे। आपको याद होगा कि जब जयपुर में 2 नगर निगम बने थे, एक नगर निगम हेरिटेज का स्वरूप ही ऐसा था कि उसमें हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइन, यह 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए थे। वहीं आमेर शामिल किया गया था। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि इन 4 में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है। वहीं चौथी सीट बाद में, पहले वह ग्रेटर में जारी थी, उसके बाद उसे सिविल लाइन को भी शामिल किया गया हेरिटेज में, और सिविल लाइन में भी मुस्लिम आबादी 25 से 30 हजार बताई जाती है। यानी कि वह भी महत्वपूर्ण घटक है कांग्रेस की हार जीत में। यानी कि अब मुस्लिमों के दिमाग में यह बात घर कर रही है और चौराहों पर सुनी जा सकती है कि यदि हमारे वोट आपको विधानसभा में चाहिए तो फिर आपको हमारा महापौर भी बनाना चाहिए। आपको फिर याद दिला दूं कि जब महापौर का चुनाव हो रहा था और उस समय बाड़ेबंदी चल रही थी आमेर के आगे कुकस के अंदर एक होटल में, तो वहां मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में पहुंचा था, धरना दिया था और मांग की थी कि यदि हमारे 29 से ज्यादा पार्षद हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज में तो फिर हमारा दावा महापौर पर क्यों नहीं माना जा रहा। उस समय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीटो का इस्तेमाल किया और उस वीटो में उनका साथ रफीक खान और अमीन कागजी ने दिया और उस दौरान अमीन कागजी और रफीक खान का साथ लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने क्षेत्र की पार्षद जो ओबीसी की थी मुनेश गुजर को महापौर बनवा दिया। यानी कि अमीन कागजी और रफीक खान का वह संकट टाल दिया जिससे वे डर रहे थे कि यदि उनके क्षेत्र से कोई मुस्लिम महिला पार्षद को मौका महापौर के लिए मिल गया तो वह नेता बन जाएगी, हमारे बराबर की नेता बन जाएगी, कहीं टिकट की दावेदार नहीं बन जाए। लेकिन अब यही बात उनके गले में फंस रही है, जयपुर में कांग्रेस के गले में फंस रही है कि यदि अब फिर से जब मौका आया है, अब यदि मुस्लिम महिला को महापौर नहीं बनाया गया तो जो चर्चाएं मुस्लिम समाज में चल रही है तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में वह चर्चाएं बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हो पाएंगी। दरअसल जयपुर में इस समय कांग्रेस के 5 विधायक हैं। एक हवा महल से महेश जोशी हैं, एक आदर्श नगर से रफीक खान हैं, एक सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, एक किशनपोल से अमीन कागजी हैं और एक बगरू से गंगा देवी हैं। और ये 5 विधानसभा क्षेत्र वे हैं जहां कांग्रेस की हार या जीत तय करने का काम मुस्लिम समाज करता है, क्योंकि हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर में तो बहुतायत में मुस्लिम मतदाता हैं, आबादी है। वहीं सिविल लाइंस और बगरू का मुस्लिम मतदाता अगर थोड़ा सा भी कांग्रेस से रुष्ट हो जाए तो निश्चित मानिए कि यह दोनों सीटें भी उसके हाथ से निकलना तय हो जाता है और पहले ऐसा देखा गया है। ऐसे में अब दिलचस्प बात यह हो गई है कि बाकी बचे पार्षदों की मीटिंग में मांग उठ रही है कि मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी भी ज्यादा है, मुस्लिमों के पार्षदों की संख्या भी 80 से 85% है। ऐसे में मांग यह है कि हमारा हक हमें दिया जाए और
हमारी किसी भी महिला पार्षद को एकजुटता के साथ में आप मत करवाकर या कार्यवाहक रूप में सीधे सीधे महापौर का पद दे दें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जिन लोगों ने महापौर का पद उस समय निगम चुनाव के बाद मुस्लिम समाज को नहीं मिला था और उन्होंने विरोध किया था और धरना दिया था, उस समय महेश जोशी ने उन्हें समझाकर किसी तरह से शांत किया था। उसके बाद उप महापौर का पद मुस्लिम समाज को दिया गया था। अब जब मौका है महापौर पद सीधे सीधे मुस्लिम महिला के हाथ में आने का, ऐसे समय में जब अब विरोध हो रहा है और यदि यह विरोध पार्टी मान लेती है तो निश्चित मानिए कि मुस्लिम समाज में यह बात घर कर जाएगी कि कांग्रेस को सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारे वोट चाहिए, लेकिन जब हमें देने का मौका आता है तो कांग्रेस हमेशा अपने हाथ पीछे खींच लेती है। और महापौर के मामले में भी ऐसा ही संदेश जाएगा। आपको याद दिला दें, इससे पहले 2 दिन पहले ही जयपुर का कुरैशी समाज के प्रमुख लोग सरकार के पास गए थे, मंत्रियों के पास गए थे, विधायकों के पास गए थे और कहा था कि कुरैशी समाज जयपुर में बहुतायत में है। ऐसे में ना तो कुरैशी के लिए किसी बोर्ड का गठन किया गया है, ना कुरैशी समाज के किसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड निगम में, ना कुरैशी समाज के किसी व्यक्ति को किसी अच्छे बोर्ड निगम में सदस्य बनाया गया है। ऐसे में कुरैशी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यानी कि कुरैशी समाज अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से पहले से ही नाराज है। और यदि अब मुस्लिम ओबीसी में आने वाली वर्ग हैं, वे जो मांग उठा रहे हैं कि उन्हें महापौर का पद अब दिया जाए, यदि अपने ही विधायकों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित मानिए चुनाव से ठीक पहले यह बात धीरे धीरे पूरे जयपुर में फैलेगी। और यदि यह बात चर्चाओं में आएगी तो वैसे भी जयपुर में AIMIM अब चुनाव लड़ने आ रही है और यदि मुस्लिम क्षेत्रों में उसने यह बात फैला दी या चुनावी भाषणों में या अपने बयानों में AIMIM के नेताओं ने बोली कि जयपुर में कांग्रेस मुस्लिमों के वोट विधानसभा में चाहती है, लोकसभा में चाहती है, लेकिन महापौर नहीं बनाना चाहती, तो निश्चित मानिए जो मुस्लिम विधायक आज विरोध कर रहे हैं, यह विरोध कहीं विधानसभा चुनाव में उनके गले ही नहीं आ जाए। ऐसे में अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महापौर की यह लड़ाई किस ओर जाती है, कौन से विधायक अपने क्षेत्र की मुस्लिम महिला को महापौर बनने से रोकने में सफल होते हैं और कौन से असफल होते हैं। लेकिन यह पूरा समीकरण निश्चित मानिए जयपुर की कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।